बैठक की है। इस दौरान विधायक ने अधिकारियों को उनके तेजी लाने के लिए कहा। विधायक ने कहा कि पूरे महानगर में जो भी जर्जर तार और खंभे रह गए हैं उनको जल्दी से जल्दी बदले जाए। पूरे महानगर में कहीं भी अघोषित विद्युत कटौती न हो और अगर कहीं पर काम करने के लिए शटडाउन की आवश्यकता है तो उसकी जानकारी पहले से जनता को दी जानी चाहिए। साथ ही विधायक ने कहा है कि सराफा बाजार, याईवाला, शिव विहार, लक्ष्मी धाम कॉलोनी, चिलकाना रोड समेत जगहों पर आरडीएसएस योजना में हो रहे कार्यों को शीघ्रता के साथ पूर्ण किया जाना चाहिए। इस बैठक में अधीक्षक अभियंता ए.के. कौशल, अधिशासी अभियंता अवधेश अविनाश, बीजेपी मीडिया प्रभारी गौरव गर्ग सहित नगर क्षेत्र के सभी एसडीओ मौजूद रहेंगे। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। इस दौरान महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि संयुक्त टीम बनाकर जल्द कार्रवाई की जाए। महापौर ने कहा है कि यह क्षेत्र धमोला नदी से लगा हुआ है और इस बार लोगों ने अतिक्रमण कर अवैध गोदाम बना लिया। बारिश के दिनों में नदी में पानी बढ़ने से अवैध गोदाम बाढ़ का कारण बन जाते हैं। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि ना उन्हें प्रशासन का खौफ है और ना ही बाबा के बुलडोजर का डर है। इसी कड़ी में जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सोनपुर गांव में मदरसा संचालक मौलाना की घर बुलाकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने मौलाना को घर पर बुलाकर कुल्हाड़ी और फावड़े से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पैसों की लेन देन को लेकर व्यक्ति ने मौलाना को घर बुलाया और फिर मौलाना की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी और हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां तनाव का माहौल बन गया, जिसके बाद भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। देखिए, ये आज सुबह जेठवाड़ा पुलिस को सूचना मिली थी कि सोनपुर में किसी पैसे के लेन देन जमीन के मामले के संबंध में एक व्यक्ति है, उनको चोट लगी है और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे एसओ जेठवाड़ा और हम सब लोग पहुँचे थे और वहाँ पर जो परिवारजन से तहरीर प्राप्त की गई है। उनके पुत्र असद के द्वारा तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर एक महिला और 4 पुरुषों के विरुद्ध, जो कि उसी गांव के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फील्ड यूनिट के द्वारा गुणवत्तापूर्वक वहाँ पे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है और इसमें गुणवत्तापूर्वक विवेचना करते हुए विधिक कार्रवाई। किसी की गिरफ्तारी भी हुई? अभी तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें गिरफ्तारी हेतु 3 टीमों का गठन किया गया है, जो कि विधिवत गिरफ्तारी करेंगे और इसमें अच्छे से साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, इन लोगों की कोई मांग भी थी? मांग के संबंध में भी एक लेटर जो हो वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को दिया था और उसमें शस्त्र सुरक्षा, नौकरी और मुआवजे से संबंधित भी मांगे थी। सभी मांगों के संबंध में कार्रवाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है और उनके द्वारा जो राजस्व विभाग है और दूसरी टीम है, उनको भी निर्देशित किया गया है कि वो भी विधिक कार्रवाई अमल में लाए। पर ही मौत हो गई, युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, महिला का शव कब्जे में लिया, वहीं घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि मामी और भांजा किसी काम से बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान कुंठौन थाना क्षेत्र स्थित भारत पेट्रोल पंप के पास अचानक सड़क पर कुत्ता
के आ जाने से बाइक अनियंत्रित हो गई और इस हादसे में महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गए हैं कि दिन दहाड़े बेखौफ नकाबपोश बदमाश पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर गोलियां बरसाई। बदमाशों ने इस फायरिंग पर मौके पर मौजूद लोग बाल बाल बच गए हैं। बताया जा रहा है कि राट कोतवाली के नई बस्ती चौकी के पास का मामला बताया जा रहा है। सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी नाम और भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के बाद वायरल हुआ था, जिसमें वैश्य समाज के सर धड़ से अलग करने की धमकी दी गई थी। हालांकि बीजेपी नेताओं ने वायरल पोस्ट को लेकर कोतवाली का घेराव किया था। वहीं पुलिस की साइबर टीम ने सोशल मीडिया कंपनी की मदद से माहौल बिगाड़ने वाले शख्स की शिनाख्त की और आज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि गुड़सहाईगंज के दारा सहराई का आरोपी अयान रहने वाला है। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना गुरसाईगंज पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक दो इंस्टाग्राम आईडीज है, फैसल शेख _001 जिसका फैसल खान नाम लिखा हुआ आईडी जो इंस्टाग्राम पेज आईडी है। दूसरा आईडी था जुनैद 9444 जो आर्यन खान के नाम से इंस्टाग्राम आईडी चल रही थी। इस पे आपत्तिजनक पोस्ट किए गए थे, स्टोरी लगाए गए थे जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के उद्देश्य से थे। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना गुरसाईगंज पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें साइबर थाना टीम को भी लगाया गया। साइबर थाना टीम द्वारा इंस्टाग्राम कंपनी से पत्राचार किया गया और इन आईडीज के पीछे जो डिटेल्स थी उनकी जानकारी प्राप्त की गई। इसमें जो फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ, इस फ़ोन नंबर के आधार पे एक अभियुक्त अयान खान जो थाना गुरसाईगंज में समदन का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया गया। इसके पास से वह मोबाइल भी बरामद किया गया है जिसके में ये आईडीज चल रही थी, जिसके माध्यम से ये पोस्ट किए गए थे। इसने पूछताछ में स्वीकार भी किया है कि इसके द्वारा इस प्रकार की जो पोस्ट है की गई थी। आज थाना गुरसाईगंज टीम द्वारा इसकी गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा रहा है। हाँ, ये जो अयान खान है, ये दोनों आईडीज इसी के फ़ोन से चल रही थी। इसके अलावा इसके फ़ोन को चेक किया गया तो और भी विभिन्न आईडीज है जो ये प्रयोग कर रहा था। आज इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसे जेल भेजा जा रहा है। क्या कुछ इसमें पूछताछ में यही निकल के आया कि इसने विभिन्न दूसरे लोगों के नाम से आईडी बनाई थी और फोटोज भी दूसरे आदमी का लगा रखा था ताकि इसकी पहचान ना हो सके। क्योंकि हम लोगों ने इसमें टेक्निकल एविडेंस का सहारा लिया। इंस्टाग्राम कंपनी से इसकी डिटेल्स मंगाई गई। इन आईडीज की डिटेल में फ़ोन नंबर प्राप्त हुआ जिसके आधार पे इसका चिन्हांकन हुआ, इसकी गिरफ्तारी हुई। साथ ही मैं सभी जनपद वासियों से कहना चाहूँगा कोई भी इस प्रकार का सोशल मीडिया पे पोस्ट ना करें जो धार्मिक या सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करे। कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। थाना गुरसाईगंज पे एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कहा गया था कि एक दो इंस्टाग्राम आईडीज है, फैसल शेख जिले में इन दिनों हत्याओं का सिलसिला जारी है। एक के बाद एक हत्या की घटना सामने आ रही है। एक दिन में 3 हत्याओं से मानो पूरा जिला दहल उठा है। अभी पिता पुत्र की हत्या के बाद एक चौकीदार का शव मिला है। बताया जा रहा है कि चौकीदार के सिर पर हमला कर मौत के घाट उतारा गया। कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र में पट्टी खुर्द में निर्माणाधीन पानी की टंकी के पास शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि चौकीदार गांव में 20 वर्षों से रह रहा था, शराब पीने का आदी था। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। चौकीदार का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।